नमाहो नमाओ महसूस खुद को मैंने किया। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। यूपीए अवार्ड्स में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूदगी है मेरी और सितारे जमीन पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ना सिर्फ टेलीविजन जगत के बल्कि भारतीय सिनेमा के भी परचम यहाँ पर लहरा रहे हैं। और साथ ही जब सितारे की बात करेंगे तो फिर राजनीति कैसे छूटेगी। राजनीतिज्ञ भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोगों से बातचीत कराएंगे आपको, क्योंकि संस्कृति और सभ्यता की पहचान यूपीए अवार्ड्स बना हुआ है, जहाँ पर सितारों को उड़ान मिलती है, जहाँ सपनों को पहचान मिलती है और इसके साथ ही जहाँ पर राजनीति का भी अपना एक अलग चेहरा, अलग हुनर नजर आता है। अभी दिखाएंगे आपको दारा सिंह चौहान को भी, इसके साथ ही बॉलीवुड अभिनेत्री डेजी शाह से भी मिलवाएंगे और साथ ही इंडियन आइडल 13 के विनर ऋषि सिंह से भी रूबरू कराएंगे आपको। और इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी बात कराएंगे। तब तक बने रहिए आज की खबर के साथ। सर, कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हमेशा नितिन जी करते हैं और यूपीए हमेशा से ही उस बात का उदाहरण रहा है। क्या कहेंगे कला और संस्कृति को लेकर? बहुत अच्छा है। हम नितिन जी को, पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से नए कलाकारों को बहुत सम्मान मिलता है, पुराने कलाकारों को भी स्थापित होने का बड़ा अवसर है। कला और संस्कृति कितनी ज्यादा बेहतर है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो अब कला और संस्कृति का नया हब कहीं और नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बन चुका है। लगातार हम सिनेमा और इसके साथ ही खेल जगत की संलिप्तता उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखते हैं और इससे सबसे बड़ा उदाहरण हमारे साथ मौजूद है। नितिन जी, आपको ये चेहरा नजर आता ही होगा जब हम बात कला और संस्कृति की करते हैं। बहुत कुछ मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आज की खबर लगातार कला और संस्कृति को प्रमोट करता है, कवर करता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जैसी शख्सियत इसको ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं। नहीं, ये तो क्या है कि आज की खबर का सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि हर बार हर वक्त हमेशा ही कला, संस्कृति और उससे जुड़े जितने भी मुद्दे उनको उठाने में, उनको आगे ले जाने में हमेशा मदद करता है, सहायता करता है और हमेशा उस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी करता है। इसलिए आज की खबर का ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं इस कार्य के लिए। लेकिन जैसे हम लगातार बात करें, अभी मैंने इंट्रो में भी कहा कि लखनऊ एक ऐसा प्रदेश, अगर बात करें प्रदेश स्तर पर तो ये हब बन चुका है लखनऊ। लगातार हम ना सिर्फ भोजपुरी की बात करते हैं, हिंदी सिनेमा की बात करते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सारी शूटिंग्स अगर कहीं हो रही हैं तो लखनऊ में कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्लेटफॉर्म, और गवर्नमेंट को भी कितना ज़्यादा आप श्रेय देना चाहेंगे इस तरीके के प्लेटफॉर्म के लिए? बिना सरकार के तो देखिए संभव नहीं हो सकता और हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके लिए हमेशा तत्पर और सजग रहते हैं कि उसके लिए जो भी सुविधा हमको प्रशासनिक तौर पर मिलनी चाहिए वो हमेशा उपलब्ध हो जाती है। चाहे वो पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, हमेशा जब भी हमने उनसे मांगी, डिमांड की, बहुत प्रायोरिटी पे ही उसको किया, तभी हम इतना अच्छा कार्य यहाँ कर पाते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि कुछ लोगों के सपने अपने अधूरे रह जाते हैं, वो इसलिए दूसरों के सपने पूरे करते हैं। क्या आपके लिए ये फ्रेज रखता है मायने? नहीं, हमारे सपने हमें तो बहुत से सपने पूरे किए। नहीं, ये तो है, लेकिन मुझे तो क्या है कि अगर हम अपनों के सपने आप पूरे कर लीजिए, उससे बड़ी खुशी कुछ होती ही नहीं। तो मुझे तो अपनों के सपने ही खुशी पूरा करने में जो आनंद आता है, जो खुशी मिलती है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अंदर देख रही हूँ बहुत सारे आप ही के सपने और सितारे नजर आ रहे हैं चमकते हुए, जो नहीं, वो सितारे तो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने उससे आए हैं। हमें बहुत बड़ी खुशी इस बात की है और प्राउड भी होता है कि हमारे एक बार कहने पे, रिक्वेस्ट करने पे वो बेचारे बॉम्बे से अपना सारा काम छोड़ के हमारे यहाँ इस हमारे फंक्शन में लखनऊ आ जाते हैं। इसके लिए उनका भी ढेर सारा बधाई और धन्यवाद उनको देता हूँ। पिछले साल भी ये इवेंट कवर किया था और हर साल दर साल एक ग्रैंड लेवल पर आप इस इवेंट को रखते हैं। क्या लगता है इस बार क्या कुछ बदला है खासतौर पर सिनेमा जगत के लिए? नहीं, सिनेमा जगत में आने वाला कल बहुत ही अच्छा है, जिसके थ्रू हम पूरी दुनिया को, पूरे हर जगह एक नया मैसेज देते हैं, एक नई चीज़ें देते हैं। तो ये बहुत बदलाव आ रहा है और आएगा भी बदलाव। सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जिसको आदमी फॉलो करता है, तो अच्छी चीज़, अच्छा कंटेंट, पॉजिटिविटी लेकर अगर हम चलेंगे तो नेचुरली बहुत बदलाव होगा। आने वाले समय में लोग हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को और अच्छे से जानना चाहेंगे।
संस्कृति और कला को जब जानना हो तो यूपीए जैसे इवेंट और नीति अगर बात करें तो नितिन जैसे लोग सामने आते हैं और संस्कृति और कला को एक प्लेटफॉर्म देते हैं। अभी अभी ब्रजेश पाठक आके गए थे डिप्टी सीएम और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो श्रेय जाता है वो सारा कुछ नितिन मिश्रा को जाता है, क्योंकि इस तरीके के इवेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, खासतौर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। सितारों से मिलवाएंगे, बने रहिए आज की खबर के साथ। भैया यूपीए का इवेंट हो और ब्यूटी विद ब्रेन कैसे ना नजर आए। हमारे साथ बगल में डेजी शाह मिले हैं हमारे साथ, और 2014 में सबने जय हो इनके साथ कहा था। मैं हमेशा कहती, पहले तो बताइए, यू आर लुकिंग सो गुड और केम छो। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम मजामा, और आप बहुत प्यारी दिख रही है। बहुत शुक्रिया। लखनऊ में पहली बार आना हुआ है? नहीं, मैं आई हूँ काफ़ी बारी पहले, पर मुलाकात आपसे नहीं हुई है, आज पहली बार हो रही है। प्लेजर मैम। अच्छा, यूपीए के बारे में क्या कहेंगी, क्योंकि आप जैसे सितारों को यहाँ तक पहुँचाना कितनी ज़्यादा प्लेटफॉर्म के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके पीछे भी जो लोग आपको देख रहे थे, जो जय हो कह रहे थे, उनको कितनी उनके पंखों को भी उड़ान मिलती है ऐसे। देखिए, जैसे आप बोलते हो कि वहाँ पे बैठ के जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे या मेरे लिए चीयर कर रहे थे, मैं भी कभी वो जगह बैठी हूँ, मैंने भी किसी के लिए चीयर किया है। तो आई थिंक ऊपर वाला आपकी अच्छाई देखता है, आपका जो जेन्यून पना है वो देखता है कि आप एक्चुअली में कितने खुश हो किसी और की प्रोग्रेस में, एंड वो कभी भी ज़ाया नहीं जाता है। ऊपर वाला आपको फ्रूट्स डेफिनेटली देता है, एंड आई थिंक आई हैव ऑलवेज सेड दिस दैट आई एम ट्रूली ब्लेस्ड इन एवरी विच वे। जय हो से बड़ा प्लेटफॉर्म शायद किसी को मिल सकता था जो मुझे मिला, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे वैसा प्लेटफॉर्म मिला। मुझे सलमान सर के साथ काम करने का मौका मिला, मेरी डेब्यू फिल्म थी, और मेरी रिकग्निशन जो हुई वो वहीं से हुई है। डेजी, यू स्टार्टेड योर करियर एज अ कोरियोग्राफर, क्योंकि अभी आपने सलमान का भी जिक्र किया है, उनके बारे में क्या कहेंगे? कहते हैं कि हीरा ढूंढ लाते हैं कहीं ना कहीं से। हाँ, जैसे कहते हैं जौहरी कोई एक पहचान होती है असली डायमंड की, तो आई थिंक सलमान सर वो है। और मैं नहीं, उन्होंने कई सारों को प्लेटफॉर्म दिया है एक मूवी के अंदर आने के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल करने के लिए, एंड ही प्लेज अ वाइटल रोल इन ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ बिन अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड हु इज़ बिकम एन एक्टर एट अ वेरी गुड लेवल। यू बॉर्न एंड बॉट अप इन गुजराती फैमिली, राइट? महाराष्ट्र में आप रही, लेकिन गुजराती परिवार से आपका ताल्लुक रहा है। कितना ज़्यादा खास हो जाता है ऐसे परिवार से आना, गुजराती फैमिली से, और बॉलीवुड जैसे बड़े फर्टिनिटी में जिसका अपना ही एक परिवार है, जैसे आपने सलमान का जिक्र किया है। कितना नॉर्मल लड़कियों के लिए ज़रा बताइए कि सपने देखना ज़रूरी है, और बॉलीवुड बहुत दूर भी नहीं है इतना। सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे? तो यूनिवर्स हमेशा इट्स लिसनिंग टू यू ऑल द टाइम। जैसे गुजराती फैमिली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ डेफिनेटली, पर मेरी पैदाइश ही मुंबई की है, तो मेरी परवरिश भी वहीं पर हुई है, सो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। बट जो फैमिली, मम्मी पापा के जो रिलेटिव्स थे, उन्हें प्रॉब्लम था। मारते रिश्तेदार? अभी नहीं मारते, पहले थोड़े बहुत मारे। फोटो खिंचवाते हो? हाँ जी। अच्छा, आने वाले लोगों को संदेश क्या देंगे, क्योंकि आप लखनऊ में हैं? पहला सवाल ये, और आखिरी आपको ये पूछूंगी कि यहाँ पे आके क्या क्या खाना पसंद है, क्योंकि ये नवाबों का शहर है, तहजीब और खाना दोनों फेमस है यहाँ का। तो एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो है मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, और यहाँ का खाना बहुत ही मतलब माना जाता है, और अभी तक अनफॉर्चुनेटली मुझे मिला नहीं है। तो मैं अभी जाकर, मतलब क्योंकि इवेंट था तो प्रॉपर दिखना है, तो पेट वेट ना दिखे ये वो, तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल करके रखा है। अभी बस काम आप खाएंगे? अच्छा, एक संदेश भी, मैसेज दीजिए जो सपने देखना चाहते हैं बॉलीवुड के लिए। आपको सपने डेफिनेटली देखने चाहिए। पंख फैलाओगे नहीं तो आपको आपकी उड़ान समझ में नहीं आएगी, तो वो बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं बड़े लोग हमेशा, जब बड़े लोगों से बात करती हूँ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, आपको एक मैसेज देंगे, सपने नहीं देखोगे तो उड़ोगे कैसे? ये डेजी शाह ने कहा है, और मुस्कुराती बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। जब जय हो में मुस्कुराई थी तो पूरा देश जय हो कह रहा था। अब 2014 के बाद से 25 का ये सफ़र है। आज की खबर पे आप देख रहे हैं इनको। डेजी, न्यू ईयर भी आ रहा है, जरा आज की खबर के दर्शकों को न्यू ईयर विश भी कीजिए, क्रिसमस और न्यू ईयर। आज की खबर के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। इंडियन आइडल 13 को अगर आप फॉलो कर रहे थे, और अगर आप 2023 में सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, तो एक चेहरा, एक नाम जिसने ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि टीवी के जगत में तूफान क्रिएट कर दिया था, नाम है ऋषि सिंह। नाम से तो आप रूबरू होंगे ही, लेकिन आज हमारे बगल में ही बैठे हैं, लखनऊ में मौजूदगी है, यूपीए इवेंट में आए हुए हैं।
पहले तो जरा बताइए कि प्लेटफॉर्म कितना मायने रखता है, क्योंकि आप अयोध्या से ताल्लुक़ रखते हैं और अयोध्या, क्योंकि लखनऊ, अयोध्या, गोंडा ये सब आसपास ही पड़ते हैं, कितना ज़रूरी हो जाता है इस तरीके के इवेंट का, आप जैसे सितारों का और आने वाले जो लोग सपने देखते हैं सिंगर के? सबसे पहली बात तो जय श्री राम सभी को, जितने भी लोग देख रहे हैं। आज की खबर, राइट? हाँ, तो प्लेटफॉर्म तो ऑब्वियसली हर एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि मैं तो अयोध्या से था और पहले भी गाता था, ऐसा नहीं था नहीं गाता था, और लोग सुन के ये कहते थे कि चलो अच्छी आवाज़ है तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे हमारे शहर का भी नाम हो और साथ साथ इसका भी नाम आगे बढ़े। तो इंडियन आइडल सीज़न 13 में जब जीता तो इस बात का एहसास हुआ कि मैंने कुछ अपनी जगह के लिए कुछ किया है, और लोग बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं इस चीज़ को लेके कि मैंने बहुत इंडियन आइडल को जीत कर मैंने अयोध्या का कितना बड़ा नाम रोशन किया है। तो उसके लिए आप सबकी वजह से ही सब पॉसिबल हो पाया है, तो थैंक यू। मंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले थे आप, उसके बाद क्या बात हुई थी जरा बताइए? एक्चुअली वो तो बहुत एकदम फ़नी सा किस्सा है ना एक्चुअली, कि जब उनसे मुलाकात के लिए हम लोग जा रहे थे तो बहुत एकदम रश होते हैं, वो तो ऑब्वियसली मुख्यमंत्री हैं, तो उनको बोल रहे थे आपको बस 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 15 मिनट में आपको जो भी बात होनी है वही होनी है ना। लेकिन उन्होंने जब बुलाया, इतना आदर सम्मान किया, सम्मान से उन्होंने मुझसे 4-5 गाने भी सुन लिए उसी बहाने तो वो 15-20 मिनट की कॉन्वर्जेशन मैं बोलूँ तो आधा घंटा या पौने घंटे की बन गई थी। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिलना, और ये चीज़ बात में रखना कि ट्वीट करे था उन्होंने मेरे लिए भी ऑब्वियसली ट्विटर पे, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। कौन सा गाना सुनाया था मुख्यमंत्री जी को? अब देखिए, वो तो एकदम संत जैसे आदमी एकदम है ना, कठोर एकदम, वैसा तो उनको देखे तो मैंने कहा था कि भाई ये देवा देवा गाना सुनाना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ओम देवा देवा ओम देवा देवा नमः नमः नमः, महसूस खुद को मैंने किया जब तूने छुआ। ओम देवा देवा ओम देवा देवा नमः नमः नमः। इतना शोर है यहाँ, लेकिन आपकी आवाज ने एकदम से सन्नाटा कर दिया था और सबका फोकस आपकी तरफ। ऋषि, एक सवाल ये भी बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जब आप जीते और मुख्यमंत्री तक आप पहुँचे तो बहुत सारे आपके पीछे जो सपने देखने वाले थे उनको एक उड़ान मिली, उनके पैरों को भी रेस करने का मौका मिला, उनके लिए क्या कहेंगे? डेफिनेटली मैंने तो देखा भी है एक्चुअली कि बहुत सारे लोग अयोध्या से भी ऑडिशन देते हैं, लखनऊ से भी ऑडिशन देते हैं, बट क्या है ना कि एक चीज़ उनके अंदर ये कमी हो जाती है कि वो गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी। वो गिव अप करना वाला ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। मैंने भी आइडल के बहुत सारे ऑडिशन दिए हैं, जब आइडल के ऑडिशन देता था तब प्रोसीजर्स पता नहीं होते थे कि क्या कैसे होता है, क्या चीज़ें होती है, बट यू हैव टू प्ले स्मार्ट एट कुछ जगह जाकर आपको थोड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ता है, तब जैसे आपको जाके पता चलता है कि हाँ यहाँ पे आपका एक ये ऑडिशन क्लियर हो सकता है। तो डेफिनेटली आप गिव अप मत करिए, आप ऑडिशन देते रहिए, कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली लग जाएगा। आप सिंगर फर्टिनिटी से बिलोंग करते हैं, बॉलीवुड, और आप बहुत करीब से भी देख रहे हैं। एक कंट्रोवर्सी अभी चल रही है खासतौर पर नेहा कक्कर को लेकर के। आपको लगता है पॉप सिंगिंग के नाम पर, क्या लगता है संस्कृति पीछे छूट रही है कहीं? डेफिनेटली ये तो ऑब्वियसली वो टीआरपी के लिए सारी चीज़ें होती है, और बट द थिंग इज़ कि हमारी खुद की जो चीज़ें हैं वो हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, और द ओवरऑल गेम इज़ कि ऑडियंस हमें पसंद करना चाहिए। जजेस से क्या मतलब है लोगों को? जजेस आर जस्ट देयर कि वो हमें जज करें, हमें मार्क्स दें, जो लोग आगे जा रहे हैं उनको बताएं, दैट्स इट। बाकी तो आप जो गाते हो, आप जो करते हो, दैट्स द ओनली थिंग। यूपीए के लिए क्या कहेंगे, इस इवेंट के लिए? मैं तो पहली बार आ रहा हूँ इधर खाना खाया लखनऊ का? मैं तो बचपन से अयोध्या लखनऊ आता रहता हूँ, तो मेरे लिए तो कोई नई बात तो है नहीं, हम तो यहीं के हैं, यूपी वाले सब एक, तो गर्व की बात है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हूँ यूपी अवार्ड पे, तो बहुत अच्छा लगा। भैया यूपी वाले हैं तो फिर बॉलीवुड में हंगामा कैसे नहीं मचेगा? अभी एग्जाम्पल दिखाया आपको, कितने शोर के बीच में जब देवा देवा बजा तो सबकी निगाहें ऋषि सिंह के पास थी। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारे सितारे अभी आपके पास आने वाले हैं। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। आज की खबर पर दारा सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यूपीए इवेंट संस्कृति और कला को, इस प्लेटफॉर्म को क्या कहेंगे, और साथ ही गवर्नमेंट किस तरीके से उत्तर प्रदेश की संस्कृति और कला को आगे बढ़ा रही है? खासतौर पर श्रेय जाता है योगी आदित्यनाथ को। निश्चित रूप से मैं इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले आयोजक बंधुओं को बधाई देना चाहता हूँ, और ये जो हमारी जो उत्तर प्रदेश की धरती है, ये संस्कार और सभ्यता की धरती कही जाती है, जहाँ तमाम ऐसे महापुरुष भी पैदा हुए,
और जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ऐसे तमाम कलाकारों को संस्कृतियों के विकास के लिए, उनकी पहचान के लिए जो काम कर रही है, मैं मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं। और मैं समझता हूं जिस तरीके से हमारी सरकार ऐसे कलाकारों को भी पूरी तरीके से उनको सम्मानित करने का हर मंच पे काम कर रही है। सर, कल विधानसभा शीतकालीन सत्र भी कल से शुरू हो रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव ने किया है, खासतौर पर AQI इंडेक्स को लेकर के बीजेपी को घेर रहे थे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि SIR को लेकर के जिस तरीके से वोट काटने का काम कर रहे हैं, इस बार के चुनाव में वो नहीं नजर आएगा। अल्टीमेटम दिया गया और विधानसभा के लिए उन्होंने कहा हंगामा भी होगा। जिस तरीके से SIR को लेकर के देश की पार्लियामेंट में इस देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने विस्तार से बात बताई, ये पूरी तरीके से विपक्ष जो है मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। लोकतंत्र होता फिर मनरेगा जैसी बड़ी योजनाओं का नाम बदल दिया जाएगा। देखिए, यह काम जो है पूर्व की सरकारों ने आज़ादी के 40-50 साल तक जिन लोगों ने एक छत्र देश में राज किया है, हमेशा तमाम नए नए योजनाओं का नाम बदलने का काम किया। हमारी सरकार ने, हमारे देश की पार्लियामेंट ने पूरी तरीके से तमाम जो समर्पित भाव से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले इस संस्कार और संस्कृति के माने स्तंभ रहे हैं, उनके नाम पे जो सम्मान देने का काम किया है, इससे पूरी तरीके से वो परेशान है, बेबस लाचार। अखिलेश ने 27 के रिजल्ट आज घोषित कर दिए। वो कह रहे हैं कि अब तो सपा आ रही है, आप नाम बदलिए, हम सरकार बदलेंगे। जो लोग 27 का सपना देख रहे हैं, वो बड़ा सपना लेकर के बिहार में गए थे और जिस तरीके से बिहार की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, नीतीश जी के नेतृत्व में भरोसा पैदा किया, उसी दिन साफ हो गया कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। शुक्रिया सर। दारा सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद है और साफ कर दिया गया है उनके द्वारा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भी करे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश में हमेशा बनी रहेगी। इसलिए क्योंकि हम किसानों के बारे में सोचते हैं, हम गरीबों के बारे में सोचते हैं, हम राम जन्मभूमि में जब अयोध्या की नगरी में जब हम राम को स्थापित करते हैं, तो फिर सरकार उत्तर प्रदेश में किसी और की कैसे आ सकती है। अब तो देखना दिलचस्प होगा कि 27 में आएगा कौन, क्योंकि सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप देखते रहिए आज की खबर। हमारे साथ सहकारिता मंत्री JPS राठौड़ मौजूद हैं और यहाँ मौजूद हैं, तो बातचीत कैसे नहीं होगी। आज की खबर सर, लगातार बातचीत हम कर रहे हैं यूपीए इवेंट के बारे में। संस्कृति और कला की बात की जाती है, कितना नितिन मिश्रा को भी श्रेय देना चाहेंगे किस तरीके की इवेंट राजधानी में हो रहा है। देखिए, पहले तो मैं उन सभी कलाकारों को बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने सबसे बड़े मंच और सबसे बड़े स्थान मुंबई में जाकर अपना भी नाम रोशन किया है, साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश का और अपने शहर, अपने गांव का नाम रोशन करने का काम किया है। और इन युवाओं के जज्बे को मैं नमन करता हूं जिन्होंने छोटी छोटी जगह से जाकर और वहां पर एक मुकाम हासिल किया है। ये आसान नहीं होता है, संघर्ष की एक लंबी गाथा होती है, उसके बाद कोई व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है और वहाँ पर कुछ मुकाम हासिल करता है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर नई एक फिल्म सिटी बना रहे हैं नोएडा में, तो ये नौजवान अभी तैयार होंगे तो उसके बाद सीधे सीधे इनकी डायरेक्ट एंट्री यहाँ पर होगी। उत्तर प्रदेश के लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय है, ये नौजवान हमारे उत्तर प्रदेश को नई दिशा देने का भी काम करेंगे। विधानसभा सत्र सर कल से शुरू होने वाला है। विपक्ष ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, कह रहे हैं कि कल हंगामा किया जाएगा, खासतौर पर जी राम जी वाला जो मनरेगा का जो नाम बदल दिया गया और दूसरा जो टेम्परेचर AQI की बात हो रही है। देखिए, ऐसा है कि ग्रामीण जो मनरेगा ग्रामीणों के लिए, हमारे गरीबों के लिए बहुत बड़ी योजना है, लेकिन इस योजना में इतना जो भ्रष्टाचार घुस गया था, उसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी थी। उससे तमाम नियम कानून इस प्रकार से बदले जा रहे हैं ताकि कोई भ्रष्टाचार ना कर सके। पूर्व में राजीव गांधी थे तो वो कहते थे गरीबों के लिए हम भेजते हैं 100 रुपया तो 15 रुपया पहुँचता है, 75 रुपया बिचौलिए खा जाते हैं। मनरेगा में भी जहां भाजपा की सरकारें नहीं, वहां इसी प्रकार से भ्रष्टाचार मचा हुआ था। अब इस भ्रष्टाचार को खत्म करके विपक्ष ने अल्टीमेटम हंगामे का दे दिया है। नहीं, विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है, पूरी तरीके से तैयार हैं और हम लोग उनसे हर स्थिति के लिए पार पाएंगे। संस्कार,
संस्कृति सभ्यता का संगम यूपीए अवार्ड्स में आप सितारों को देख रहे थे जगमगाते हुए। कहते हैं कि छोटे शहरों में सपने नहीं देखे जाते, लेकिन जब यूपीए अवार्ड्स जैसे अपॉर्चुनिटीज और प्लेटफॉर्म मिलते हैं तो आपको जमीन पर सितारे नजर आते हैं। तमाम सितारे हमारे साथ इस शाम में मौजूद थे जिन्होंने अपने सपनों की कहानी बयां की, जिनको पता है कि तहजीब के शहर में किस तरीके से तहजीब होती है। किसी ने कहा कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो किसी ने कहा कि लखनऊ का स्वादिष्ट खाना चखना जरूरी है, तो फिर कोई जो अयोध्या से ताल्लुक रखता था उनके लिए तो लखनऊ मौसी के घर जैसा था। तो तमाम सितारों को आपने देखा। यूपीए अवार्ड्स की ये शाम रंगीन शाम बन गई है, ऐतिहासिक शाम बन गई है, इसलिए क्योंकि ना सिर्फ राजनीतिक चेहरे बल्कि ग्लैमर का तड़का और सपनों की उड़ान आज इस शाम में देखने को मिली है। इस शाम के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हम खबरों के लिए आज की खबर। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।